24 साल का एक व्यक्ति होता है जो कि बकरियों को चराने के लिए जाता था अपनियों को। वह जंगल में जब बकरियों को चराने के लिए जाता है, तो एक बकरी थी जो कि काफ़ी उसकी बड़ी-बूढ़ी थी, काफ़ी उम्र हो रही थी। उस सबसे बड़ी बकरी एक ही थी। उस बकरी को बुलाता है और उसको एक बैकवर्ड एरिया में ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद वह व्यक्ति है उस बकरी के पहले हाथ और पैरों को बाँधता है और उसके बाद उस बकरी के साथ संभोग करता है, उसका गंदा काम करता है। बकरी काफ़ी मिमियाने लग जाती है, बकरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति है उसको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी और ये कृत्रिमा है लगभग 2-4 दिन तक लगातार वह करता है। जब उस व्यक्ति के घरवालों को पता चलता है, जब इस राज का खुलासा होता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आगरा कैंट से पीछे एक कास्तपाड़ा मोहल्ला है, उस कास्तपाड़े मोहल्ले की है। उस कास्तपाड़ा मोहल्ले में एक मुन्ना लाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी होती जिसका नाम सरोज होता है और उसका एक बेटा होता जिसका नाम लखन होता है, जिसकी उम्र 24 साल की हो रखी थी। मुन्ना लाल का एक इकलौता ही बेटा था जिसका नाम लखन था, जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी। उसकी शादी नहीं हुई थी। उनके बेटे में कुछ ऐसी गंदी लतें थी कि वह शराब पिया करना, नशीली शराब का सेवन करना, नशीले और भी पदार्थ खाना और आए दिन अपने एंड्रॉइड फोन में ब्लू फिल्में देखना, गंदी फिल्में देखना, लोगों के साथ डोलना, हस्तमैथुन करना, ऐसी क्रिया करने की उसमें काफ़ी गंदी-गंदी आदतें थी, जिससे वह पागलों जैसी हरकतें करने रहता था। जिस काम कर रहा था, उस काम को करते ही रहता था। कभी किसी मोहल्ले में जाकर के किसी की लड़कियों को छेड़ दिया करता था, जबरन किसी को पकड़ लिया करता था। ऐसे-ऐसे उसके घर पर है, जो कि कहना-बतें आती रहती थी। मुन्ना लाल की पत्नी होती जिसका नाम सरोज होता है। सरोज को शुरुआत से कोई बीमारी होती है, तो सरोज है, उनको लगभग 7 से 8 बकरियाँ थी। उन बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करती थी। लगभग 2-3 साल तक वो इन बकरियों को चराती हैं। वो बकरियों से दूध का उत्पादन होता है जिससे अपना घर का खर्चा चलाया करती थी और मुन्ना लाल है, वह आगरा कैंट पर मूँगफली बेचने के लिए जाया करता था, जिससे उनका भरण-पोषण है, उनके पेट पूजा जो हो जाया करती थी। लेकिन उनका बेटा होता है वो कुछ नहीं करता था, ऐसी गंदी-गंदी बातें करता रहता था, अष्टमैथुन करता रहता था और ब्लू फिल्म ऐसे देखता, मोबाइल में रहता था। लेकिन अचानक से एक दिन सरोज की डेथ हो जाती है क्योंकि काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। जब डेथ हो जाती है, मुन्ना लाल है वो काफ़ी शोक में डूब जाता है, अपनी पत्नी के में काफ़ी दुःख प्रतीत करता है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। लगभग 15 से 16 दिन आ जाते हैं, धीरे-धीरे से वो अपनी पत्नी को भूलते हुए आ रहा था। फिर वह खुद बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। जब ये गाँव वाला कहता है कि भाई तू उन बकरियों को चराने के लिए मत जाया करो, तेरा बेटा है वैसे ही डुलता रहता है, फालतू है। इन बकरियों को उसको दे दिया करो, इन बकरियों को तो वो चरा लाएगा। मुन्ना लाल उसकी बात मान जाता है और अपने बेटे से कहता है लखन से कि बेटा आप ऐसा करो, इन बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करो। क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा खास जंगल नहीं था, लेकिन वहाँ पर रेल की पटरियाँ डली हुई हैं, वहाँ पर कबीलियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, ऐसी हैं, जहाँ पर आसानी से बकरियों को चरा सकते थे। कुछ-कुछ ऐसा बैकवर्ड एरिया था वहाँ पर। जब ये लखन है, उन बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता था और उसका पिता है मुन्ना लाल, वह आगरा कैंट पर जाकर के मूँगफली बेचा करता था। जब वह बकरियों को ले जाया करता था, तो वह भी फ़ोन भी चलाया करता था। लगभग 1 से 2 महीने बकरियों को सही चराता है, फिर उसके बाद वह एंड्रॉइड फ़ोनों को तो गंदी-गंदी फ़िल्में देखने लग जाता है। वह एक फ़िल्म देखता है जिसमें एक ऐसी अश्लील वीडियो उसके सामने आती है जिसमें कोई व्यक्ति है बकरी के साथ संभोग बना रहा है, यानी संभोग बना रहा है। ऐसी है जब उस वीडियो को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास बकरियाँ थी, वो सोच रहा था मैं भी अगर अपनी बकरी के साथ ऐसा कृत्य करूँगा तो मुझे कैसा अच्छा लगेगा। फिर जैसा-जैसा उस वीडियो में देखता है वैसे ही वैसा करने लग जाता है और उसके बाद वह एक बकरी को पकड़ता है और कटीली झाड़ियों में लेकर के चला जाता है। वहाँ पर वह उस बकरी के पैरों को बाँध देता है और पैरों को बाँधने के बाद उस बकरी को ज़मीन पर डाल लेता है। उस बकरी को ज़मीन पर डालने के बाद उसके साथ वह संभोग करता है, कृत्य करता है। उस मोबाइल को अपने सामने रख लेता है, जैसा-जैसा उस मोबाइल में कर रहा था, जैसा-जैसा वो भी करता जा रहा था। बकरी है काफ़ी चीखती है, काफ़ी मिमियाती है, लेकिन वह बकरी को छोड़ता नहीं है। बकरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, काफ़ी मात्रा में ब्लड आता है, लेकिन वह छोड़ता नहीं है। जब उसकी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद बकरी को छोड़ देता है। बकरी है अपने पैरों से चल नहीं पा रही थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसके बाद बकरियों चरा करके अपने घर पर लाता है। जब ये मुन्ना लाल है, उसे अचानक से घर पर बकरियों को चारा डाल रहा था, तभी नज़र पड़ता है कि एक बकरी है जिसके प्राइवेट पार्ट से लहू आ रहा है, खून आ रहा है। तो वह सोच रहा था कि हो सकता है बकरी है कहीं लग गई होगी, घुस गई होगी किसी चीज़ से जिससे आ रहा होगा, वह उसको गर्म पानी से साफ कर देता है।
अब जो लखन है उसको ऐसी लत लग चुकी थी, वो मोबाइल में ऐसी वीडियो देखा करता था और अपनी ही मर्जी से पहले घर वाले कहते जब बकरियों को लेकर के जाता था, लेकिन फिर खुद उन बकरियों को लेकर के जाया करता था। लेकर के जाया करता था तो पर वो वही तरीका अपनाता था, उसी ही बकरी को लेकर के उसके पैर बांधता था, मोबाइल में चला कर आगे वीडियो रख लेता था, और उसके बाद पैसे ही उस बकरी के साथ संभोग करता था। जब शाम को घर पर आता था तो 2-3 दिन लगातार मुन्ना लाल को ये बकरी की हालत दिखाई देती है, तो वो डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। तो डॉक्टर उसे दवाई देता है और फिर डॉक्टर बताता है कि कोई व्यक्ति है इसके साथ ऐसा गंदा कृत्य कर रहा है, उसको समझाओ कि ऐसा ना करे। जब भी मुन्ना लाल सोच रहा था कि इस बकरी को तो मेरा बेटा ही चराने के लिए आता है, आखिरकार वो ऐसा थोड़ी ना करेगा। वह बकरी को दवाई वगैरह दिलवा करके पशु चिकित्सालय घर पर लेकर आता है और अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति से कहता है, अपने मित्र से कहता है कि जब भी मेरा बेटा बकरी को चराने के लिए जाए तो आप उसके पीछे पीछे जाना, बस ये देखना कि आखिरकार वो करता क्या है। ये कहकर के मुन्ना लाल अपनी मूंगफलियों को लेकर के बेचने के लिए चला जाता है और इधर में उसका बेटा होता है लगन बकरियों को लेकर के चराने के लिए चला जाता है। जब लगभग 100-200 मीटर दूरी पहुंच जाता है तो उसके पीछे से एक व्यक्ति जाता है, उसके बाद बैकवर्ड एरिया में ले जाता है, बकरियों को चराने लग जाता है। लगन है 1 घंटे तक बकरियों को चराता है, उसके बाद इधर उधर देखता है तो कोई से नहीं देखता है, तो उस बकरी को कान को पकड़ करके ले जाता है झालियों में और वहां पर ले जा करके उस बकरी के हाथ पैर बांधता है। वो व्यक्ति वहां पर आता है, सारे के सारे मुजरिमों को देख रहा था। वह अपने मोबाइल में उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह संभोग कर रहा था, उसके पैरों को बांध रहा था, उसके साथ कर रहा था, उसे बिड़ाना शुरू हो गया था, छीमी आ रही थी, सारे के सारे मदनी को उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और उसके घर आने से पहले व्यक्ति घर आ जाता है और मुन्ना लाल को वीडियो दिखाता है, जिसमें मुन्ना लाल उस वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी ही औलाद है, ये कर क्या रही है। उसी का एक ही इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर भी वह गुस्से में इतना लाल दादा हो जाता है कि जब भी उसका बेटा घर पर आता है तो अपने बेटे से अच्छी तरीके से बोलता है, उसे कुछ नहीं कहता है, काफी अच्छा बोलता है। और उसके बाद शाम के समय घर पर आता है, दोनों बाप बेटे खाना खाते हैं वहां पर। और खाना खाने के बाद मुन्ना लाला बाजार में जाता है और वहां से कुछ ऐसी जहरीली गोली लेकर के आता है जिसे खुद ही खा करके सो जाता है। और शर्म और लिज्जत के लिहाज में सुबह जब उठ नहीं पाता है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वह जहरीली उसने गोली खा ली थी। उसके बाद जब सुबह पड़ोस पड़ोसियों को पता चलता है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है, जब ही वह खुद लखन अपने मुंह से चिल्लाने लग जाता है कि मेरे पिताजी की हत्या इसलिए हुई है, इसलिए हुई। तो आखिरकार ऐसी ऐसी घटना है जो कि होती रहती है। फिर उसके बाद मुन्ना लाल को ले जाकर उसका संस्कार कर दिया जाता है। एक बेटे की भूल के चक्कर में तो कई कई बेटों के द्वारा अपने बाप के नाम पर ऐसे धब्बे भी लग जाते हैं। तो दरअसल मित्रों ऐसी घटना है जो कि आते हुए ऐसे युग में हो रही है। इन घटनाओं को सुना करके हम आपको यति या दुखी करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है। दरअसल मित्रों हमारी घटनाएं आप कहाँ से देख रहे हैं, एक बार लेकर कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमको ये पता पड़ सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। हमारे थंबनेल को कुछ अट्रैक्टिव बनाया जाता है जिससे आप लोग उस वीडियो को देख सकें, बट वीडियो में सारी बिल्कुल सत्यता बताई जाती है।